तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स, कंटिन्यू विद द स्टैटिस्टिक्स। एंड जो इसका अगला पार्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है, इन दोनों को समझने की कोशिश करनी, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना दो टाइप के डेविएशन है जो हम करते हैं जनरली, एक है मीन डेविएशन, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों सेम चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, बट दोनों का अपना अपना मेथड होता है, दोनों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। मीन डेविएशन के अंदर हम क्या करते थे, वी ट्राई टू कैलकुलेट डेविएशंस अबाउट मीन स्लैश मीडियन, ठीक है। या तो मीडियन के अबाउट डेविएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे, राइट, या तो मीन के अबाउट, या तो मीडियन के अबाउट, राइट। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट मीन। अब मीडियन भूल जाओ, इट इज कैलकुलेटेड अबाउट मीन ओनली। तो चाहे उसने बोला है चाहे नहीं बोला, इट डज नॉट मैटर। उसने अगर डायरेक्टली बोला स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, यू ऑलवेज यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन ओनली। देयर इज नथिंग, नो रोल ऑफ द मीडियन इन दिस, ठीक है ना, ओनली, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब करना वही चीज है, इसके अंदर भी क्या करते थे, वी यूज्ड टू कैलकुलेट, फर्स्टली क्या करते थे, डेविएशंस कैलकुलेट करते थे, ठीक है, देन दूसरा एवरेज ऑफ डेविएशंस लेते थे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले डेविएशंस ही कैलकुलेट करेंगे, डेविएशंस अबाउट मीन, ठीक है। इसके अंदर डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डेफिनेशन है, राइट, मीन डेविएशन की डेफिनेशन तो क्या थी, एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की अब डेफिनेशन ये थी। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है, उससे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, ठीक है। देन थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये चीजें, दीज आर द थिंग्स दैट इज इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज है, देखो ध्यान से। अगर मेरे को डाटा गिवन है, पहला रॉ डाटा, ठीक है, क्या डाटा गिवन है, x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन टिल xn, ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा डाटा गिवन है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x बार, दैट इज मीन। दूसरा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशंस, ठीक है। डेविएशंस क्या आ जाएंगी, x1 माइनस x बार का मोड, x2 माइनस x बार का मोड, x3 माइनस x बार का मोड, x4 माइनस x बार का मोड, एंड सो ऑन टिल xn माइनस x बार का मोड, ठीक है। x1 माइनस x बार का मोड, x2 माइनस x बार का मोड, x3 माइनस x बार का मोड, x4 माइनस, ये सारे के सारे डेविएशंस आ गए। अब थर्ड स्टेप क्या है, वेरिएंस कैलकुलेट करना। तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, डेविएशंस का स्क्वायर करना है। ध्यान से देखो, वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस का, पहले हर एक डेविएशन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उनका एवरेज लेंगे, वो जो इसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। क्या करेंगे, x1 माइनस x बार के मोड का स्क्वायर, x2 माइनस x बार के मोड का स्क्वायर, x3 माइनस x बार के मोड का स्क्वायर, एंड सो ऑन टिल xn माइनस x बार के मोड का स्क्वायर। तो दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ द डेफिनेशन, इनका एवरेज लेंगे, तो इनका ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय n करेंगे, तो ये जो चीज आती है इसको बोलते हैं वेरिएंस, इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है, वेरिएंस। देन फोर्थ स्टेप इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अच्छा, अब ध्यान से देखो, आई कैन राइट दिस एज इन द शॉर्टकट समीशन फॉर्म, xi माइनस x बार के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये बन जाएगा मेरा सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन,
ठीक है, क्या बोला हमने स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, तो सिग्मा इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वो आ जाएगा समीशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। So this is the final step of the standard deviation। ठीक है, देखो जो हमने मीन डेविएशन किया था वो इसी के अंदर क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं, राइट, तो हमारा मीन डेविएशन आ जाता है, राइट, मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस या फिर एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस, दैट इज कॉल्ड द मीन डेविएशन। लेकिन अभी इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर थोड़ी सी अलग चीज, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज करनी है, हर एक डेविएशन का स्क्वायर करना है एंड स्क्वायर करने के बाद फिर उनका एवरेज लेना है, वो चीज मेरे को देगा स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे, वो चीज जाके मेरे को देगी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल का मैं करके दिखाता हूं सारा का सारा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या चीज है, कैसे एग्जांपल, वो बोल रहा है कि हमारे पास 5 एंट्रीज हैं, 8, 12, 13, 15 एंड 22। वो बोल रहा है इन एंट्रीज का फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सारा का सारा कैलकुलेट करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले x बार कैलकुलेट करेंगे, वो समीशन xi डिवाइडेड बाय समीशन fi, बेसिकली n। तो समीशन xi क्या आ जाएगा, इन सबका ऐड करो, 20, 33 एंड 15, ठीक है, 48 प्लस 22, ठीक है, दैट इज 70, राइट, डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज 14। तो ये आ गया x बार। अब डेविएशंस, तो डेविएशंस का सीधा स्क्वायर ही कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 14 के मोड का स्क्वायर, 12 माइनस 14 के मोड का स्क्वायर, 13 माइनस 14 के मोड का स्क्वायर, 15 माइनस 14 के मोड का स्क्वायर, 22 माइनस 14 के मोड का स्क्वायर। ठीक है, क्या चीज आ गई, 36, 4, 1, 1 एंड 22 माइनस 14 दैट इज 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करके क्या आ जाएगा इन सबका समीशन, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 106 डिवाइडेड बाय, चलो इनका सबका सम आ गया 106। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिविजन्स का स्क्वायर का सम आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या जाएगा, सबके डिविजन्स के स्क्वायर का सम दैट इज 106 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स दैट इज 5, एवरेज ऑफ ऑल आ गया ये। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 to the 21.2, तो ये आ रहा है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट सिग्मा दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 21.2। ठीक है, ये चीज आती है 4.6 के करीब। अच्छा, अब इसके अंदर मेन चीज पता क्या है, कि अगर किसी को ये स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो मेरे को बता देना, इसका एक मेथड होता है निकालने का। इसके अंदर कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, हमें ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, एक लॉग डिवीजन वाला मेथड होता है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर ये नहीं आता प्लीज मेरे को बताओ, मैं ये मेथड सिखा देता हूँ। किसी को नहीं आता तो बता दो। ठीक है, तो ये चीज आती है। ठीक है, तो ये मेथड में कहीं डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, जिस तरीके से अभी निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान से देखो, कहीं पे किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। राइट, तो आई होप क्लियर है ये चीज, राइट। अच्छा, अब अगर ये चीज क्लियर है, राइट, तो फिर भी ये थोड़ा सा ना लंबा गया मेथड। ठीक है, तो क्योंकि पहले डेविएशन, पहले मीन निकालना, मीन से पहले डेविएशन निकालनी, डेविएशन का स्क्वायर करना है, राइट, फिर एवरेज निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। अब इसका एक ना शॉर्टकट वाला मेथड होता है, वो डायरेक्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने किया है वेरिएंस जो निकाला है वो निकाला है समीशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट, यही किया हमने, राइट। ये डेविएशन है, राइट, तो डेविएशन का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद उसका सम किया, फिर डिवाइडेड बाय उसका n कर दिया टोटल नंबर ऑफ, तो ये एवरेज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ, ये आ जाएगा xi का स्क्वायर
प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार डिवाइडेड बाय n। तो ये बन जाएगा समीशन xi का स्क्वायर प्लस समीशन x बार का स्क्वायर माइनस 2 समीशन xi एक्स बार डिवाइडेड बाय n। चलो अभी ना एक काम करो, टोटल डिवाइडेड बाय n। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ प्लीज, ध्यान से। शॉर्टकट का पूरा मेथड मैं पूरा डिराइव करके दे रहा हूं, अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। राइट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो अब देखो हमें ये चीज मालूम है कि समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन जो होता है वो क्या होता है हमारा एक्स बार। तो एन को इधर लेके जाओगे तो समीशन एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एक्स बार। एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इस ये समीशन, देखो समीशन के ऊपर कौन सी चीज डिपेंड करती है, जहां पे नीचे आई है तभी जाके उसकी वैल्यू समीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होगी ना, x1 x2 x3। अब ये चीज तो समीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये बाहर आ जाएगी, ऐसे ही ये वाली चीज समीशन के बाहर आ जाएगी। तो ये बन जाएगा समीशन xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर, समीशन इधर बचेगा 1 माइनस 2 x बार समीशन xi टोटल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो क्या चीज आ गई, समीशन 1 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, राइट, प्लस 1। तो ये आ जाएगा n एंड समीशन xi की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अभी हमने निकाली, दैट इज n x बार। तो क्या आ जाएगा, देखो समीशन xi का स्क्वायर प्लस n x बार का स्क्वायर माइनस 2 x बार इनटू समीशन xi की वैल्यू n x बार डिवाइडेड बाय n। सो दैट इज समीशन xi का स्क्वायर प्लस n x बार का स्क्वायर माइनस 2n x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो दैट इज समीशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस इन दोनों को करके क्या आ जाएगा, माइनस n x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n कटा, तो दैट इज नथिंग बट, ध्यान से देखो, समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। x बार का मतलब क्या है, एवरेज का स्क्वायर। तो एवरेज क्या होता है, समीशन xi बाय n। तो दिस इज एवरेज, इसका स्क्वायर। सो दिस इज योर वेरिएंस। क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास हर एक एंट्री है x1, ठीक है, ध्यान से देखो, हर x1 x2 x3 सो टिल xn, तो मेरे को क्या करना है, हर एक एंट्री का स्क्वायर करना है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर सो टिल xn स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, हर एक एंट्री का किया स्क्वायर, हर एक एंट्री का स्क्वायर करने के बाद मैंने इसका लिया एवरेज। ठीक है, तो दैट इज समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। फिर हर एक वैल्यू का लिया एवरेज, दैट इज समीशन xi बाय n। तो इसकी वैल्यू माइनस ये जो एवरेज है इसके स्क्वायर की वैल्यू करेंगे, तो ये मेरे को समीशन जो सिग्मा स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस, ये मेरे को मिलेगा। बात समझ में आई, प्लीज कंफर्म करो। राइट, इसका मतलब ये है कि अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो जरा जो हमने किया था। ठीक है, इसका एक और मेथड मिल गया। क्या वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन xi बाय n का स्क्वायर। तो दिस विल डायरेक्टली गिव अस द वेरिएंस। ठीक है, अब देखो हर एक एंट्री का स्क्वायर किया, तो 8 स्क्वायर 64, 144, 13 का स्क्वायर 169, 225, तो ये आ जाएगा 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, तो 280 484। ठीक है, तो इन सबका ऐड करो जरा इन सबको ऐड करके जा रहा है 64, 144, 165, 225, 484। ठीक है, तो 4 is 12, 12 एंड 10 22, 10 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 4 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1082 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, अब इसका एवरेज, एवरेज क्या आ रहा था, इन सबका सम, इन सबका सम कितना जा रहा था, राइट, आई थिंक ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। एवरेज, एवरेज आ रहा था इनका 14, दैट्स इट। तो इधर 14 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1082 माइनस बाय 5 एंड 196 इनटू एलसीएम ले लो, 5 कर दिया, 1082 माइनस ये कितना आ जाएगा, 5 6 30, 9 5 45, 48, 980 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 20, 102 डिवाइडेड बाय 5।
तो 169, इधर 169 आया तो 4 बढ़ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 6, तो 1086, 1086 एंड ये 106, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 21.2, तो इससे भी वही आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा इजी हो जाता है, क्विक हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिविजन वगैरह नहीं निकालना, ये फॉर्मूला वहीं से आया, ये शॉर्टकट, इसलिए इसको शॉर्टकट बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट करोगे 21.2, तो ये आ जाएगा 4.683, दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है। तो ये एक मेथड है सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक। अच्छा, अब ना एक एनसीईआरटी का, अभी तक क्लियर है सबको? यस सर। राइट, ओके ओके। तो एक काम करते हैं, ठीक है, राइट। एक्चुअली में जो इसका अगला वाला स्टेप है ना, ठीक है, जो तुम्हें करके दिखाना है वो थोड़ा सा बड़ा है, राइट। एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो डन।